आज मुरली के अनुसार, आज की बाबा की डायरेक्शन के अनुसार, मैं शांति के सागर की बच्ची, मैं आत्मा शांत ही हूँ। अपने स्व धर्म तक की जो रिटर्न जर्नी है, अपने स्व धर्म की रिटर्न जर्नी के लिए बाबा ने जो आज फूड स्टेप्स दिए हैं, जो श्रीमत दी है, बाबा उसे आत्मसार कर उसका स्वरूप बनने में हम सब की मदद करने के लिए बाबा हम सब मिलकर आपका आवाहन कर रहे हैं। जो आपने कहा है, जो आप देखते हो, वो मैं हूँ, वो मैं बन गया हूँ। इस यात्रा को कैसे और सहज, कैसे और मनमोहक, इतना मनमोहक कि पूरी कायनात की इच्छा हो कि यही बनना है। हमारी श्वासें, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा सुनना, हमारा स्पर्श में आना भी हर आत्मा को स्वधर्म की ओर लेकर जाए। हमारा हर एक कृत्य आत्माओं को प्रेरित करे, आत्माओं के लिए वो आकर्षण केंद्र बने कि ऐसा ही बनना है, इतना ही शांत। हमारी शांति बाप समान हो, जिसकी ओर सभी आकर्षित हो। तो शांति के धर्म की स्थापना हेतु जो बल चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो गहराई चाहिए, जो आत्मीयता चाहिए, इस पल, इस क्षण, इस क्लास में आप वो हम सब के अंदर भर रहे हो। ये गिफ्ट हम बच्चों को आपसे आज लेना ही है और आपको हमें देना ही है। इस शुद्ध संकल्प के साथ हम सभी बच्चे बाबा, ब्रह्मा माँ और उनका पूरा परिवार, सारे गुण एंजल्स, सारी शक्तियां एंजल्स, सारे दिव्य गुण एंजल्स और सारी दिव्य शक्तियों के एंजल्स जो हैं, जो फरिश्ते हैं, वे सभी इस सभा में हमारे साथ हैं और निरंतर उनसे उनका बल मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। वो ही हमारे गाइडेड एंजल्स हैं, हमारे हीलर्स हैं। वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है बाबा से, और उनका सारा बल उनकी स्वेच्छा से मुझ आत्मा में समाहित होकर इस पूरे कल्प वृक्ष में प्रवाहित हो रहा है। हम बाबा का जरिया बने, रावण का नहीं। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। बाप दादा बेहद के घर मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में मीठे बच्चे, अब ये पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है, इसलिए इस घर से यानी शरीर से ममत्व मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चित करो, अपने को आत्मा निश्चित करो, अपने को आत्मा निश्चित करो।
तो हम सभी बैठे हैं कल्प वृक्ष के ऊपर, स्वयं को आत्मा निश्चित करके देह रूपी मकान में देख रहे हैं। ये मकान है, इसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। इस मकान के द्वारा सारे हिसाब किताब पूरे होने हैं। जैसे एक शहर में एक मकान लेके हम रह रहे हैं, वहीं मेहमानों का आना जाना चलता रहता है। वहीं किचन है, वहीं रेस्ट रूम है, वहीं बेडरूम है, वहीं ड्राइंग रूम है। ऐसे ही ये शरीर भी मेरा मकान है, जिसमें मैं आकर रह रहा हूँ। इसमें भी आना जाना चल रहा है। वो 63 जन्मों के कर्म, उससे जुड़े हुए परिस्थितियां, उससे जुड़ी हुई आत्मा, उनका आना जाना चल रहा है। राम अपने मेहमान भेजता है, राम अपने भेजता है। मुझे किसके लिए दरवाजा खोलना है और किसके लिए बंद करना है, इसकी सजगता मुझ में अब है। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? तो बाबा कहता, जो देही अभिमानी है, यानी जो आत्मा ये मान के चल रही कि इस देह में मैं मेहमान हूँ, इस देह में मैं किराए पर हूँ, ये देह मेरा किराए का है, और जितनी चीजें मेरा बोलकर हैं वो मुझसे अलग है, मैं वो नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज मुझसे अलग होती है उसी में मेरा शब्द यूज होता है। 7 डेज कोर्स का पहला अध्याय, मैं और मेरा। मेरा मन यानी मन मुझसे अलग है, मेरी बुद्धि यानी बुद्धि मुझसे अलग है, मेरे संस्कार यानी संस्कार मुझसे अलग है। तो मेरे मन को शांति कैसे मिले, ये शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही ये सब बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं। तुम जानते हो, अब स्वयं को कहना है, क्या सच में मैं ये जानती हूँ कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है? तो इसके आसपास जितनी अशांति है वो मैं नहीं हूँ। ब्यूटिफुल। जो शांति है वो मैं हूँ, पर ये जो अशांति है ये मैं नहीं हूँ। अशांति मैं नहीं हूँ। मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। अब जैसे शरीर है, ठीक, जैसे उसमें हम पानी डालते हैं, पानी पीते हैं, तो मुख से वो पानी जाता है, लेकिन बॉडी के एक एक पार्ट को उसकी अनुभूति होती है ना। पूरा शरीर ठंडा फील करता है, तृप्त फील करता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ जीभ फील करती है, ऐसा तो नहीं होता कि प्यास मुख में लग रही थी तो मुख तो ठीक हो गया, बाकी पूरी बॉडी पर कोई असर ही नहीं आया। पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो बॉडी के एक एक पार्ट को उसकी ठंडक महसूस हो रही। ऐसे ही किसी एक पार्ट पर जल जाए या कट जाए तो वो दर्द पूरा शरीर महसूस करता है ना। आंखों से आंसू निकलता है, सर में दर्द होने लगता है, पूरा बॉडी एकदम ठंडा वो हो जाता है, दर्द में आ जाता है। कट तो एक जगह लगी है पर फुल फुल बॉडी इज पेनिंग, राइट? सेम वे आत्मा के अंग है मन बुद्धि संस्कार। तो अगर आत्मा ने अपना स्वधर्म पकड़ लिया कि मैं तो शांत हूँ, तो मन ऑटोमेटिकली शांत होगा। बाबा कहता, आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ ही नहीं सकते। अब जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं और बोल देते हैं मेरी आत्मा, तो मैं कौन फिर? मेरी आत्मा को शांति दो, मेरी आत्मा को छोड़ दो, मेरी आत्मा जब बोल रहे हो तो फिर मैं कौन है? तो हमारी तो डिक्शनरी गड़बड़ है। आत्मा परमात्मा अलग कर दिया और मैं कौन? फिर मैं शरीर, मैं कौन? ये जो मेरी आत्मा बोल रहा है तो मैं कौन है? ये तो बाबा ने आके करेक्शन किया ना कि मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा ये देह, और जो मेरा है वो मुझसे अलग है।
वो मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकता, वो मेरे अंग है। तो बाबा कहता मन की शांति की तो बात ही नहीं है, अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा ने स्वीकार किया तो उसके अंगों को तो खुद ही वो शांति मिलेगी ना। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। सभी से रिक्वेस्ट है, सबने मुरली पढ़ी हुई है, तो अगर आपका कोई बहुत ब्यूटीफुल सा अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप शेयर कर सकते हो। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उसको मरना कहा जाता है। कितना अच्छे से आज बाबा ने ये चीज क्लियर करी है कि हर पल मैं मरा हुआ हो सकता हूँ, हर सेकंड मैं मरने का अभ्यास कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा तो शरीर से अलग ही हूँ ना। ये जितना मेरे को समझ आता जाता है कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, हाँ, बट मुझ आत्मा के हर एक डिसीजन का इफेक्ट बेचारे शरीर पर आता है। शरीर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, शरीर कोई डिजीज क्रिएट नहीं करता है, शरीर कुछ डिसाइड भी नहीं करता है। शरीर तो बेचारा एक आज्ञाकारी सर्वेंट की तरह है, तो आत्मा फील कर रही होती और इतना उसको प्रेम है आत्मा से ना। ये प्रकृति है, शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। तो जैसे हमेशा से स्त्री समर्पित रहती है ना पुरुष के लिए, पुरुष खुश तो स्त्री खुश फील करती है, पुरुष दुखी तो स्त्री दुखी फील करती है। हाउ मच शी फील, कितनी समर्पित रहती है। स्त्री मतलब समर्पण ना, स्त्री का मतलब समर्पण, अपने पति के प्रति वो समर्पित रहती है। तो ऐसे ही जो ये प्रकृति रूपी शरीर है वो पुरुष रूपी आत्मा के ऊपर समर्पित रहता है। अगर आत्मा अच्छा फील कर रही है, आत्मा अच्छे थॉट्स में है, आत्मा बिल्कुल निश्चिंत है, एकदम अपने स्वधर्म में, स्वरूप में और गुणों में, शक्तियों में के अनुभवों में है, तो शरीर भी वैसा ही फील करता है, शरीर एग्जैक्टली वैसा ही फील करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना स्त्री और पुरुष का, वो बाहर नहीं भीतर ही है। तो मुझे अपनी स्त्री को फील करना है, जैसे बाबा कहता था ना, और एकदम बाबा से रिलेट भी कर रहा है कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा अपने स्त्री बोलता था। तो दो रीजन से वो स्त्री बने कि प्रकृति ब्रह्मा बाबा के पास थी, शरीर, तो उस शरीर को बाबा अपनी स्त्री बोलता था। ऐसे ही मैं आत्मा, मुझ आत्मा के लिए मेरी स्त्री कौन है, मैं आत्मा पुरुष हूँ, और मेरी स्त्री कौन है, ये शरीर। और वो एकदम समर्पित है, बहुत भोली भाली है। जैसा मैं फील कर रहा होता हूँ ना, एग्जैक्टली वैसा वो बेचारी फील करे, तो अपनी तरफ से तो कुछ कहती ही नहीं है, वो अपनी तरफ से कुछ देती भी नहीं। शी इज जस्ट अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ हर हस्बैंड। तो शरीर है प्रकृति, और प्रकृति प्रकृति यानी कि स्त्री। तो बाबा कहता आत्मा शरीर से अलग हो जाती उसको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। अब ये सारे अनुभव, परम धाम के, सुख धाम के, ये सारे अनुभव जब मैं कमाता हूँ ना, मैं आत्मा ये सारे धन कमाता हूँ ना, अलग अलग योग का, अलग अलग ज्ञान के बातों का, ये सारे रत्न मैं कमाता हूँ, तो मैं किसको देता हूँ, अपनी स्त्री को देता हूँ। तो मेरी स्त्री मतलब मेरा शरीर वही रूप धारण करती जाती है जो कमाई करके मैं आत्मा उसको देता हूँ। कितना ब्यूटीफुल है ना। आवाज आ रही है सबको? ओम शांति। जी आ रही है। आज बहुत साइलेंस में है सब लोग। डीप आ रही है रियलाइजेशन जी, आ रही है, आ रही है। डीप रियलाइजेशन हो रहा है। आ रही है दीदी। हो रहा है। इतना अच्छा नया सुना ना कि मैं स्त्री और ये मेरे पुरुष प्रकृति। ये ये बिल्कुल नया है, बहुत सोनिया नया, आपने बहुत, मैंने तो लिख सुना। लिया है। मैंने तो लिख लिया है, सोनिया तो बहुत अच्छा सुनाया ये तो सत्य है ना। हमेशा आप देखो बोला जाता है कि प्रकृति स्त्री है और आत्मा पुरुष है, पर वो प्रकृति ये शरीर है, इसका रियलाइजेशन आज बाबा ने करा। इसीलिए मुझे आत्मा पुरुष का नहीं पता था, प्रकृति का तो पता था, पर पुरुष आत्मा का नहीं पता था, वो नया पता चला मुझे।
यस, इसीलिए तो बाबा ने सरप्राइज मुरली कराई है। जो आत्माएं जा नहीं सकती है उनके योग से पवित्र, और बाबा कितना प्यारा है, देखो बाबा कहता, यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले। जो आत्माएं जान नहीं सकते हैं उनको योग से पवित्र बना रहे, इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? अब जो पालना शिव बाबा मुझ आत्मा की करता है, मुझ पुरुष की, मुझ बच्चे की जो पालना बाबा करता है, उसका फुल इफेक्ट मेरी स्त्री को, मतलब मेरे शरीर को प्राप्त होता है। तो अब देखो, ऐसे ही अभी अभी सभी ने कहा कि ये जो सुन रहे हैं, यानी सुन कौन रही है? आत्मा। आत्मा जो सुन रही है वो बॉडी फील करने लगता है। कितनी आज्ञाकारी पत्नी है, कितनी समर्पित पत्नी है। देखो अभी कान सुनने लग पड़े, आंखें इमेजिन करने लग पड़ी, बॉडी बिल्कुल उस पवित्रता को महसूस, उस शांति को महसूस करने लगी। देखो कितनी आज्ञाकारी है ये शरीर। इस वक्त सारी कर्मेंद्रियां एक होकर के सुन रहे हैं, कहीं नहीं जा रही है बुद्धि। बिकॉज ये जो स्त्री है वो, इसीलिए पुरुष का बहुत महत्व है ना। आत्मा जो फील करेगी ना, वो तुरंत बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तुरंत के तुरंत उसी पल। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते हैं, आत्मा समझती है, पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। मुझ पुरुष को स्त्री से मुक्त करने वाला, स्त्री को इस पुरुष से मुक्त करने वाला, दोनों के सच्चे प्रेम को हमारे सम्मुख लाने वाला। तभी बाबा कहते हैं जब भीतर ही हम संपूर्ण हो जाएंगे तो हम बाहर वालों से कभी शिकायत नहीं करेंगे। हम शिकायत ही तब करते हैं जब हम अंदर से अधूरे होते हैं। अब मेरा अधूरापन मैं तो सॉल्व नहीं कर पा रही, तो प्लीज तुम आ जाओ ना, फिल इट। अब वो तो खुद ही अधूरा है, वो अधूरा मेरे पास आकर और भी क्रेविंग, हम दोनों, क्योंकि हम दोनों का अधूरापन फिर से एक हो गया, तो क्रेविंग और बढ़ गई। इसके लिए बाबा ने आने के बाद कहा और संबंध मत बनाओ, क्रेविंग बढ़ती जाएगी। अभी तो 1 गिलास पानी चाहिए था, अब तो 2 गिलास पानी चाहिए। जैसे कोई गरीब शादी कर ले, उसके बाद 5-6 बच्चे कर ले, तो क्या कहेंगे अभी तो एक पेट की भूख थी, अब तो 10 हो गए। अब 10 पेट के लिए वर्क करना और पैसे हैं नहीं, तो क्या हुआ? क्रेविंग, भूखमरी बढ़ रही है ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हर आत्मा खाली, हर आत्मा अधूरी है। अब एक और आत्मा को अपने साथ जोड़ लेती हूँ, अब दो का अधूरापन सॉल्व करना है, फिर तीसरा एक बच्चा भी कर लेती, अब 3 के अधूरेपन को सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे एक फ्रेंड और बना लिया, एक और पड़ोसी से दोस्ती कर ली, फिर अड़ोसी से दोस्ती कर ली, फिर इतना अपना सोशल सर्कल बनाना। तो क्या हो रहा है? मेरा खाली गढ़ा बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए बाबा आकर के बोलता है कि बच्चे अब स्टॉप करो, अब अपने भीतर जाओ, मूव टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने अंदर जाना शुरू करो, पहले खुद को भर लो। और जैसे हम ये भरने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो जो बाबा कहता है न्यारे हो जाओ, हम अपने आप न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि अब हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे। हम सिर्फ वहां पर किस रूप में है? ड्यूटी भर है, सिर्फ ड्यूटी भर, बाकी लेन देन नहीं। क्योंकि लेन देन के लिए तो अभी मेरे पास सिर्फ बाबा है, सिर्फ बाबा। वही लेन देन करके अपने आप को मुझे भरपूर करना है। तो बाबा कहता है बाबा के पास तो अपना शरीर है नहीं, उसने लोन लिया है, हमको भी ये छोड़ना है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। कहते ना बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा को हर पल पता था कि ये स्त्री मेरा लोन लिया हुआ स्त्री है ना, इस पर मैं कोई अधिकार नहीं जमा, बाबा ने कभी ब्रह्मा बाबा पे कोई अधिकार नहीं जमाया। काम किया चले गए, काम किया चले गए। ब्रह्मा बाबा के हिसाब किताब में, ब्रह्मा बाबा की बीमारी में, ब्रह्मा बाबा के लाइफ के जितने चैप्टर्स थे उसमें कभी भी वो हेल्पफुल नहीं बने, वो अलग हो जाते थे। यही सीख बाबा हमें दे रहा है कि जैसे मुझे हमेशा पता रहता था कि मैंने ये लोन लिया हुआ शरीर है, ऐसे ही हमको भी ये छोड़ना है, और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी ये पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब है। तो बाप कहते बच्चे ये पुराना घर सबको छोड़ देना, मेरे साथ घर चलना, इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटा दो। है ना, नॉर्मल लाइफ में भी क्या करते हैं,
जो बहुत अधिकार जमाता है वो फंस जाता है, और जो ड्यूटी निभाता है वो हमेशा खुश रहता है। जहां अधिकार जमाया नहीं वहां बंधन क्रिएट हो जाता है। तो बाबा हमें आज क्या शिक्षा दे रहा है? नो अधिकार। अब इस पाप से भी हमें मुक्त होना है, इस विकार से भी हमें मुक्त होना है। ये भी अपवित्रता है, अधिकार जमाना भी अपवित्रता है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चित करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते, दो चीजें हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है। लौकिक में भी ना जैसे फैमिली बनती है तो दुख शुरू हो जाता है, अब मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो कहते हैं जो जो पहले के टाइम में ना जो सैनिक होते थे, डॉक्टर्स होते थे, एंड तीसरा एक और होता था, वो लोग ना नॉर्मली ब्रह्मचर्य ही रहते थे, ब्रह्मचारी रहते थे। हाँ मतलब जो लोग वो सब नहीं होते, इवन आज भी कहते हैं कि जो लोग ये सब बहुत डिफिकल्ट टास्क ऑफ आर्मी होती है ना, जिसमें आपको वेश बदल कर दूसरे जगह में लेकर आपको वहां जासूस बन के रहना पड़ता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, वहां पे वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो फैमिली नहीं रखते, क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं होता। और अगर किसी को मुझे ब्लैकमेल करना है तो वो हमेशा मेरी दुखती रहत पकड़ेंगे, मतलब मेरी फैमिली को पकड़ेंगे, उनको हैरेस करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं टूट जाऊंगी। तो उन लोगों में पहले ये सिस्टम होता था कि आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी वो नहीं कर सके, हैरेस नहीं कर सके आपकी, क्योंकि फैमिली आपकी हमेशा कमजोरी बन जाती। तो बाबा इसीलिए कहता आत्मा के लिए फैमिली कौन है? शरीर। तो शरीर के कारण ही दुख होता है, इसलिए उसको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, ये शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है ये अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। अब बाबा कितना अच्छा एक और डिफरेंस हमें बताता है, तख्त के बदले घर कहना ठीक है। क्यों? घर में खिड़की आदि होती है इसलिए शरीर को घर कहा जाता है, तख्त के ऊपर तो राजाई की जाती है ना। तो अभी तो हम सिर्फ शरीर ही मान रहे, राजाई कब होती है? जब हर एक अंग प्रत्यंग क्या हो जाता है? मेरे अनुसार चलता है। अभी क्या हो रहा है? उसका मेरे पर मेरा कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन समझ लो वैसा वाला हो गया है जैसे कि एक घर में दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं पर दोनों का आपस में रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ही अभी मेरा और शरीर के साथ है, हम दोनों एक घर में रह रहे हैं, घर शरीर है, मैं आत्मा उसमें रह रही हूँ, बट वी डोंट हैव एनी गुड कनेक्शन, बिकॉज पुरुष जो है वो बाहरी लगा पड़ा है, तो स्त्री अधूरा फील कर रही है। इस पुरुष का ध्यान ही बाहर, पर चिंतन, पर दर्शन और परायों में है। तो कहते हैं ना जिसका पराये में नजर होती है उसका घर नहीं बस पाता है। तो ऐसे ही मुझ आत्मा की नजर अभी तक दुनिया में ही चल रही थी, तो इसलिए मेरा शरीर भी वैसा ही था। तो सबसे पहले तो मुझे घर वापस आना है। बाबा ने क्या कहा कि पहले घर तो मानो, फिर क्या बनोगे? राजाई होगी। इस समय तो दुख धाम है। हाँ ये जरूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठकर फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले? तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है ये पुराना घर छोड़ना है, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हुआ हूँ। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है, सतो प्रधान गुणवान आत्मा है, तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। इसलिए अभी मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? बाबा जो मेरी फ्रेंडशिप गुणों से करा रहा है, शक्तियों से करा रहा है, सतो प्रधानता से जो बाबा मेरी फ्रेंडशिप करा रहा है ना, मेरा फोकस अभी उस पर होना चाहिए। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है, उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसा ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा। कहते ना बच्चों की भाई जैसे आप होगी उसी पर्सनालिटी की आपको वाइफ मिलेगी, है ना। तो इवन लड़कियों को क्या कहते हैं भाई, अपने आप को ज्यादा अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ गुणी बनवाओ तो वैसा ही हस्बैंड मिलेगा। तो यहाँ भी बाबा वही चीज बता रहे हैं कि वैसी ही प्रकृति मिलेगी जैसी तुम्हारी स्थिति होगी। तो अपनी स्थिति पर हमें बहुत वर्क करना, अभी ये नहीं देखना है
कि ये वाला शरीर कैसा है ना। अभी ये डिसाइड करना है कि मुझे इतना गुणवान बनना है कि ये तो हो ही जाए संपन्न और संपूर्ण, साथ ही साथ जो नेक्स्ट मुझे शरीर मिलने वाला है वो कैसा हो, सतो प्रधान हो। तो जैसी मेरी स्थिति होगी वैसा ही शरीर मुझे मिले। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत क्लियरली बाबा बता रहा है कि हम जब मतलब जब भी हमने शरीर रखा है, पिछले भी जो इससे पहले मेरा जो जन्म था, जब मैंने वो शरीर छोड़ा और ये शरीर धारण किया, उस समय भी इस शरीर की चॉइस कैसे बनी, मुझ आत्मा की स्थिति अनुसार। तो जो मिला है उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, ये सिलेक्शन मेरा ही है। आई हैव चूजन दिस बॉडी। इसलिए अपनी बॉडी से क्या करना है, बहुत 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 प्रेम करना, बहुत रिगार्ड करना है। कहते हैं ना, जो अपनी पत्नी का रिगार्ड करता है तो उसकी गृहस्थी बहुत सुंदर चलती है। इस रिलेशनशिप में रिगार्ड बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशनशिप है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, उसमें रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका रिस्पेक्ट होता है, जब आपके अंदर रिगार्ड होता है, तो अपने आप लव पीछे पीछे चल के आती है, उसको आना ही है, लव होगा ही होगा। बट वो लव कैसा होगा, शुद्ध लव होगा, अशुद्ध नहीं। तो जो अभी मैं आत्मा जिन गुणों और जिन शक्तियों को अपना बनाती हूँ, उस अनुसार ही मुझे स्त्री प्राप्त होती है। जब पावन बनाने वाले आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं, बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ, कल कल इस शरीर में आकर ये यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है, इनको अडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। ये हमारा होमवर्क है, सन्यासी करना बनना है हमको। सब पुरानी चीजों का संन्यास करना है हमें। अब आज लिस्ट बनानी है कि किस किस पुरानी चीज का हमें संन्यास करना है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है, इनको झाड़ भी कहते हैं। बढ़ के झाड़ से भेंट की जाती है, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। ये झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं, अभी तो पुराना हो गया, इसमें सब गरीब है, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। याद रखिए आज से कि मैं पुरुष, मैं आत्मा जितने ज्ञान रत्न को चबाता हूँ, ग्रहण करता हूँ, घर लेकर आता हूँ, तो मेरी स्त्री उसी का खाना पकाएगी। स्त्री यानी शरीर, वो उतनी ही पवित्र बनती जाएगी स्वतः ही। और आज जो बाबा ने मुरली में आने के पहले हम लोग को संकल्प दिया है, सब इस संकल्प को एक भट्टी की तरह ले लें कि 21 दिन में हम सभी को, अभी हम जितने जुड़े हैं 34 35, हम सभी एक नई भट्टी अपने अंदर डालते हैं, उसका आज उद्घाटन करते हैं अपने अंदर कि बाबा मेरे हर एक श्वास, मेरी हर एक दृष्टि, मेरा हर एक सेकंड सुनना, बोलना, खाना पीना, चलना उठना बैठना, कर्म करना, स्पर्श में किसी चीज को लाना, एनीथिंग विच इज हैपनिंग थ्रू दिस थ्री, मैं पुरुष और मैं स्त्री बनकर हम दोनों के कंबाइंड होने से जो आपकी पवित्रता, आपकी जो शांति है, उसका आभास हर आत्मा को हो। उनके लिए हम एक अट्रैक्शन फिगर बने कि ऐसा बनना है, इतना पवित्र और इतना शांत। तो हमारे अंग अंग से, हमारे कण कण से, हमारे एक एक कृत्य से, हमारे एक एक श्वास से पवित्रता शांति क्या होती रहे, रेडिएट होती रहे। अब इसके लिए जो जो युक्तियां बाबा आपको दिन भर बताता रहेगा, मुरली से बताएगा, अव्यक्त से बताएगा, बाबा के आदि रत्न से बताएगा, आप जो कर्म करने जा रहे हो उस कर्म में जब आप इन चीजों को घोलोगे
ना। जब ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसको घोट लेंगे तो वो गृहस्थी कैसी हो जाएगी, कैसी गृहस्थी हो जाएगी बताइए। बोले। ओम शांति। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बहुत शांति से पवित्र संपन्न, और संपूर्ण, शांत। पवित्र। एक पवित्र गृहस्थी का यानी सतयुगी गृहस्थी का क्या होगी, प्रत्यक्षता होगी। तो हम सभी एक एंजल के रूप में ही हर पल दिखेंगे। तो हम सब की ये 21 दिन की भट्टी आज से, ठीक है। तो बाबा कहते बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हैं। तो मैं आत्मा, मैं जो पुरुष हूँ, ये व्यापार कर रहा हूँ किसका, ज्ञान रत्नों का। आत्मा मतलब पुरुष हमेशा व्यापार करने जाता है ना, तो आत्मा पुरुष है, वो कौन सा व्यापार कर रही है, ज्ञान रत्नों का। बाप से ज्ञान रत्न ले फिर औरों को देते हैं। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बन गई, तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वे रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। ये ज्ञान रत्न से कनेक्टेड है उन रत्नों का ना। तो जैसे अभी लौकिक में भी जितनी डिग्री आपकी जुड़ती चली जाती है ना, जितनी डिग्रियां आप लेते चले जाते हो, उतनी ही आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती है ना। आपने एमबीए की डिग्री भी ले लिया, आपने डॉक्टरेट की डिग्री भी ले ली, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले ली ना। तो अगर आप इतनी सारी डिग्री लेते चले जाते हो तो फिर क्या होता है, वैल्यू इन द मार्केट अपने आप बढ़ जाती है। जो एक डॉक्टर को 50,000 मिल रही है, पर चूंकि आपने सीधा एमबीए भी किया है, आपने स्पेशलाइजेशन भी किया, तो आपको लाख रुपए की मिलेगी। उसमें कुछ और भी आपने कर दिया है तो आपने साइंटिस्ट भी बन गए हो, तो कहो आपकी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ ऐसे हो जाता है। तो ज्ञान ही रत्न में कन्वर्ट होता है, ज्ञान ही पैसे में कन्वर्ट होता है। तो बाबा कहते गाया भी हुआ है, सागर हीरे ज्वारातों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए। बरोबर हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसन भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही ये है। तुम अमृत वेले उठिए, ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। ये आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता, जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को, बुद्धि को ज्ञान नहीं है। ये आत्मा कहती है मुझे शांति चाहिए। वे अपने को आत्मा समझते ही नहीं। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। दे अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, मन क्या है, वे भी समझने की बात है। आत्मा को शांति मिलती है वह आत्मा के मन को, पहले तो आत्मा को जानना पड़ेगा ना। आत्मा क्या है, कंप्लीटली शांत है। तो अशांति क्या है, वो आत्मा नहीं है, वो फिर वो बाहर से आ रहा है। अशांति क्रिएटेड है और आत्मा सेल्फ सस्टेन है। अशांति क्षणिक है, शांति आत्मा सदा काल की है। तो सदा काल के लिए क्या है, शांति। और अशांति क्या है, वो है टेम्परेरी। इसीलिए अशांति झूठ है और शांति सत्य है। इन आत्मा का स्वधन शांत है। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके, जब बाप को याद करे तभी ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। वे समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते। पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल उस बाप के गले का हार थे। नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसा ही पार्ट है। इतने अच्छे से बाबा समझा रहा है कि बच्चे इन शरीर, इन सारा जो तुम्हारे कर्म कांड का इतना बड़ा ड्रामा रचा हुआ है, क्लियर, अब तुम समझो तो सही
कि उस ड्रामा का तुम सिर्फ एक मतलब ये ड्रामा तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा है, ये ड्रामा तुम नहीं हो। ये प्रश्न नहीं उठता आत्माएं वहां होंगी व नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना। जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे? जो कुछ बची खुची आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती ही रहती है, वृद्धि होनी ही है, ये तुम बच्चों को पता है। प्लीज एक राजू भाई की क्लास शायद मैंने शेयर करी है कल सबको, या आज सुबह शेयर करी है, उसको सुनिएगा जरूर, बहुत प्यारी है। ये तुम बच्चों को पता है कि जो पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वे आते जाएंगे, जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़े ही है। ये जो बड़े बड़े साइंसदान है वे कितना माथा मारते हैं, खोज करते रहते हैं, जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आसुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश भी होना है, इन चीजों से विनाश भी होना, तो हमें सज रहना। वो क्लास जरूर सुनेगा राजू भाई की, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहो साइलेंस में। उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि हैं, साइंस पर साइलेंस की विजय होती। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, बाप कहते हैं ये तो जरूर आएंगे, मामेकम याद करो। हम आत्मा अपने साइंस होम मुक्ति धाम में जाते हैं, पेड़ घर जाती है, बुद्धि में यही रहता है बाबा आया हमको ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है, कहते हैं मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले, वह जाना भी सिखलावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं, सतयुग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, सुखधाम में ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मच्छरों के सदृश वे सिर्फ कह देते हैं। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, आत्मा जो फील कर रही होती है ना वो शरीर पर आता ही है, मन पर आता है, बुद्धि पर आता है उसका इफेक्ट, संस्कार पर आता है उसका इफेक्ट। आत्मा का इफेक्ट इतनी चीजों पर आ रहा है, इसलिए आत्मा का सही सोचना बहुत जरूरी है। जैसे अभी बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जब परेशान होती है तो वो शरीर छोड़ के भागने की सोचती है। अगर आत्मा सेटल्ड है, ग्राउंडेड है, स्टेबल है ना, सरवाइव करने की इच्छुक है, तो शरीर भी उतना ही फिर कूल होता है, काम होता है, किसी भी बीमारी से मुक्त होता है। अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख लें, वह जाना भी सिखावे। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जाएं, सतयुग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मच्छर के सदृश। वे सिर्फ कह देते हैं बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई, अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी? कोई जा नहीं सकते, मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह है, मच्छर सदृश है ना, सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। अब जाने के दो रास्ते हैं, एक तो दुख पाके जाना और एक है बाबा की गोद में जाना। तो गोद में जाना यानी श्रीमत से जाना। हीरेन जी भी पहले वे पुजारी बनते हैं तब रावण के गले का हार बनते हैं, आखिरी ये हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल सुख में और आधा कल दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वे भी रावण के गले का हार बनेंगे, अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। ये ड्रामा का खेल ऐसा ही बना हुआ है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती है ना समझाने के लिए, नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पति दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहने पहले कौन बनते हैं ये बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा मन के लिए काम दे रहा है, बुद्धि के लिए काम दे रहा है, संस्कार के लिए काम दे रहा है, सब के लिए बाबा ने अलग अलग होमवर्क दिया है। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला, फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं, फिर रावण का राज्य होता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
हाँ जी, बाबा कहते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो नंबरदार। स्कूल में सब सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकते, इसमें भी मार्क्स है। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। इट्स अ सब्जेक्ट। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण का मूल्य अच्छी चलाते हैं। नंबरदार तो होते ही है ना, जो पास होते हैं वे गले का हार बनते हैं। बाप तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो ना सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान आज मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, कितना गरीब हो गया। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उसको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है ना। कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत पर पैसे बहुत लिए, भारत के पैसे बहुत लिए, उस धन से खुद साहूकार बने। भारत गरीब हो गया और फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वे समझते हैं ये सब लेन देन का हिसाब खत्म होना है, परंतु प्रेरक कौन है ये कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, सुना। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जितने रिलीजियस बनते हैं, यानी धर्म को जितना हम फॉलो करते हैं, हम उतने ही शक्तिशाली बनते हैं। धर्म और शक्ति का कॉम्बिनेशन है। ऐसी मैं शांति मेरा धर्म है, मैं इसका जितना अभ्यास करती हूँ, जितना इसका पालन करती हूँ, मैं उतनी शक्तिशाली बनती हूँ। कहते हैं ना, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट बाबा अनुसार साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप किसी से अगर परेशान हो, आप चुप हो जाओ, वो ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है इससे अच्छा बोल दो प्लीज। भाई तो तुम्हारी चुप्पी मुझे खाती है ना। तो साइलेंस की शक्ति हमेशा से ही ज्यादा है। एक बार एक स्टोरी देखी थी ना, सबने गाइड मूवी देखी होगी ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब ऐसी एक दो स्टोरीज भी बनी हुई है कि एक आदमी होता है, बड़ा परेशान होता है। तो वो किसी मंदिर में रह रहा होता है, उनको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो सोचता है इनकी लैंग्वेज ना बोलने से अच्छा है तो चुप रहो। वो चुप रहने लगता है, तो लोगों को लगता है ये मौनी साधु है कोई, क्योंकि वो मंदिर में रह रहा होता है। तो जगह का इफेक्ट आया और उसके चुप रहने का इतना इफेक्ट आया कि पीपल, जब वो महीनों बोला ही नहीं, तो उनको लगा ये तो बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक पुरुष है, और लोग धीरे धीरे उसकी पूजा अर्चना करने लग पड़े। तो साइलेंस हैज दैट पावर। इसलिए बाबा कहते हैं जब भारत रिलीजियस था तो कितना माइट थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उसकी मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं। नहीं तो भारत भूख मर जाए, परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं। कैलेमिटीज भी आती रहेंगी, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को स्नेह भरा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुरली, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य मुरली। अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, रूप बसंतन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद मेरे, साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी। वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत अथक भव। यहाँ पे साइंस का अर्थ शरीर भी है, ठीक है। तो साइलेंस द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करना, यानी बोल पाना,
मैकेनिज्म है ना, बोलना, बोलना एक मुख यूज कर रहे हैं, आवाज यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक साइंस है, राइट। तो साइंस पर विजय प्राप्त करने, मुझे बोलना नहीं है, अब मुझे करके दिखाना है सब कुछ। तो यहाँ साइंस का अर्थ हमेशा बाहर की दुनिया नहीं लेंगे हम। साइलेंस, बल से साइंस पर विजय प्राप्त करनी। तो साइंस मतलब बॉडी, बॉडी इज अ साइंस, बॉडी इज कंप्लीटली साइंस, है ना। तो अब हम बॉडी यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे, साइलेंस यूज करेंगे। तो वरदान में जैसे बाबा कहता है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलेपन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वे अथक होते हैं, वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों में भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, बाप के संग और रंग, बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाप के संग का रंग क्या करेंगे, पहले आत्मा, पहले पुरुष उस रत्न को धारण करेगा, और फिर हमारी ये जो प्यारी सी स्त्री है, फिर उसको वो क्या करेगी, अपने अंदर घोटेगी, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बनेगी। देखो पुरुष जितना धन लेकर आता है तो जो स्त्री होती है वो उतना अच्छा श्रृंगार करती है ना। तो कहते हैं कि एक पुरुष कितना धनवान है वो उसकी स्त्री से दिखता है। तो मेरे घर में भी मेरे मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि जो हस्बैंड है वो कितना वेल ऑफ है वो दिखता है स्त्री के, क्योंकि हस्बैंड तो इतना पहनना ओढ़ नहीं सकता है, तो पहनना ओढ़ना कौन करती है, स्त्रियां करती हैं। तो एक हस्बैंड की जो वो होती है कमाई होती है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम जो होता है वो स्त्री का होता है। वो उतना सुंदर घर बनाती है, वो उतना सुंदर उतने अच्छे और ना वैल्यूएबल चीजें घर में लाती है, उतना डेकोरेटेड घर को रखती है। तो जितना धन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो करती है। तो ऐसे ही मैं आत्मा, मैं पुरुष जितना धन एकत्रित करूंगा ज्ञान रत्नों का, उतनी ही वैल्यूएबल ये बॉडी अपने आप बनेगी। बॉडी का बनने का मतलब सिर्फ उसका अपीयरेंस नहीं है कि बॉडी सुंदर दिखेगी, नो, मतलब जो जो देखना है, जो सुनना है, जो बोलना है, जो स्पर्श है, जो कर्म है, सब वो रिफ्लेक्ट करेंगे जो आत्मा धन लेकर आएगी। तो बॉडी वही चीज रिफ्लेक्ट, हमारी कर्मेंद्रियां वही रिफ्लेक्ट करेंगी जो आत्मा उसको खिलाएगी पिलाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज बाबा ने आत्मा का समझाया है। और आत्मा तो है ही शांत, अशांति आत्मा नहीं है। तो मैं आत्मा अशांत हूँ नहीं बोल सकते कभी भी, मैं आत्मा तो हमेशा शांत ही हूँ, अशांति तो बाहर से आती है, करेक्ट। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है बाबा। दी शुक्रिया इस लाइन का बाबा। क्या सेंस है? ओम ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दी, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा।